हाँ अब स्टार्ट हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। IAS 21। पिछली क्लास के अंदर हमने एक चीज़ सीखी थी, वो ये सीखी थी कि अगर हमारा कॉस्ट मॉडल हो तो हमने नॉन मॉनेटरी एसेट्स को रीट्रांसलेट नहीं करना होता है। लेकिन अगर हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो हम चूंकि फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहे होते हैं और किसी एक ख़ास डेट पर ये फेयर वैल्यू फिर चेंज भी होती है, तो जब चेंज होगी तो फिर ऑब्वियसली किरदार आ जाएगा कि फ़ॉरेन करेंसी के अंदर आज की डेट के ऊपर अगर एक एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो आज की डेट का ही क्या लगेगा, स्पॉट रेट अप्लाई करके उसकी PKR में वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। और रीवैल्यूएशन नॉर्मल अंदाज से परफॉर्म करेंगे। अगर हमारा गेन सरप्लस में जा रहा होगा तो वो OCI के ज़रिए रूट होगा, लेकिन अगर हमारा लॉस आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा, तो इसका एक्सचेंज गेन भी, उसका इफ़ेक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। हम टेंशन नहीं लेंगे। फेयर वैल्यू के ऊपर एक हमारा नॉन करंट एसेट जिसके अंदर हमारे यहाँ PPE सारे आ जाते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल वगैरह। और एक नॉन करंट एसेट है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपने आउट ऑफ कंट्री में कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रखी है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग जो हमने रेंटल पर्पस के लिए या फिर एक और पर्पस कौन सा होता था, कैपिटल एप्रिसिएशन, इसके लिए अगर ले रखी है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी दो मॉडल, अगर तो कॉस्ट मॉडल है तो रीमेजर नहीं होनी, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर हमें हर साल के एंड पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर लेकर आना होता है। और कोई डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चार्ज नहीं होती अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो तो। हर साल के एंड पर हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू पर लेकर आएंगे और कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। फेयर वैल्यू मॉडल ये था कि अगर आपका एक एसेट 400 मिलियन का है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर रेंटल पर्पस और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, अगर ये 400 मिलियन साल के शुरू में है तो साल के एंड पर आप इसकी फेयर वैल्यू मैयर करते थे और से 450 है तो आपको क्या होता है, फेयर वैल्यू गेन। आप एंट्री पास करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखा जाता है। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग होता है। अगर आपका फेयर वैल्यू कम हो रहा है, अगले साल के एंड पर इसकी फेयर वैल्यू हो गई 430, तो फिर क्या आ जाएगा आपको, लॉस। एंट्री क्या बन जाएगी, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट।
तो ये बिल्कुल सिंपल सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक अकाउंट है। बढ़ते हैं अब हम IS-21 विद IS-40। एमल लिमिटेड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन USA फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। ये मकसद इसने हमें बताया कि ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई, कॉस्टिंग $40 मिलियन ओनली ऑन 1 जनवरी 18। एट दैट टाइम $1 वाज इक्वल टू 130। हम कन्वर्ट इसे मल्टीप्लाई करके करेंगे या डिवाइड करके? क्यों बोला? प्रोन इक्वल टू 1 है। यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग वाज 20 ईयर्स, 20 साल इसकी लाइफ थी। द अमाउंट वाज पेड ऑन 20 फरवरी 18 व्हेन एक्सचेंज रेट वाज 131.7। द अमाउंट वाज पेड ऑन दिस फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 18 $50 मिलियन है, 31 दिसंबर 19 $42 मिलियन है। और रेट्स भी क्या हो रहे हैं? चेंज हो रही। तो रिक्वायरमेंट क्या है? आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और लेजर बना देना है। बना सकते हैं? मेरा ख्याल है बड़े आराम से बना देंगे आप। ट्राई करें, नो इशू, ट्राई इट। क्या हो जाएगा? ज़्यादा कोई एक आधी गलती हो जाएगी, कोई एक आधी सोच आएगी जो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी सोच। आप टी अकाउंट बना लें, आप एंट्री कर लें, जो दिल करे कर लें, ये दोनों काम कर लें। वर्किंग के तौर पे पहले टी अकाउंट बना लें, टी अकाउंट बनाएंगे तो खुद ब खुद एंट्रीज हो जाएंगी। जैसे मैंने भी टी अकाउंट बनाया, 2 एंट्रीज डिस्कस की, एक फेयर वैल्यू लॉस की और एक फेयर वैल्यू गेन की। तो हमें बेसिकली गेन या लॉस ही फाइंड करना है, फिर हम एक्सट्रैक्ट भी बना लेंगे सॉल्व के। थोड़ा स्पीड में, की आदत नहीं ना, वो 2 लिखने की आदत नहीं ना लिखे, 2 लिखने का बस। रुपीस के कॉलम चाहिए, नथिंग एल्स। कहाँ स्पीड में करना है बस। लाइबिलिटी की बजाय पेएबल लिख लें।
ये कितने में थी ये बुक बंदे ने? 900। फिर ठीक है। कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं? कॉस्मो अच्छा, ये वाली मॉडल हो गया। नहीं वो करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, क्वेश्चन अगे नहीं चलता पाया। वो जब हमने फेवल गेम निकालना है तो जब दूसरी बार चेंज हो गया है फिर से निकालना है या फिर पुराने वाले से टी काउंट बनाए, खुद ही समझ लगेगी। कभी कभी गलत भी करवा देता हूँ। पुत्र पुत्र जी, भाई ने कहा कि ये भी बनाना है। किस बेवकूफ ने उसने क्या दिया तू बनाना शुरू? तूने कहा ये भी बनाना ओ है। पीपीई के लिए बनाते होते हैं शहजादे, ये टी काउंट ही बनाओ तो कहानी खत्म हो जाती है तुम्हारी। हद हो गई है ना वैसे। मैंने पूछा नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ठीक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतअन नहीं। बस साथ वाले बंदे ने किया तो मैं भी शुरू करता। अपना दिमाग तो इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छी किया है। भाईजान हम पीपीई नहीं कर रहे, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर रहे हैं। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट आपके सामने इसीलिए बनाया, रिवाइज भी करवाया, ऊपर हाईलाइट किया फॉर कैपिटल एप्रीसिएशन। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ एक्यूमुलेट ऑप्शन नॉक ऑफ करते पे हो तो पता नहीं यूज़ करते पे। भाई जी कॉस्ट मॉडल एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, फेयर वैल्यू मॉडल टोटली डिफरेंट चीज़ है। आप दरमियान में कॉस्ट मॉडल दरमियान में ही उनके जीतने की कोशिश करते पे हो फेयर वैल्यू मॉडल। क्या भाई जी दोनों मॉडल मिक्स तो नहीं हो जाएंगे ना? तुमने क्या किया भाई जी? डेप्रिसिएशन होती नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू मॉडल में। तो कॉस्ट मॉडल में ये कहाँ से आ गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉक ऑफ कहाँ से होगी कॉस्ट मॉडल के अंदर? कॉस्ट मॉडल में तो फेयर वैल्यू पे जाना ही नहीं है उसने। कॉस्ट मॉडल में तो सिर्फ डेप्रिसिएशन होनी है, उसमें तो रिवैल्यूएशन होनी ही नहीं है। कैंसिल नहीं होने। एक्स्ट्रा हो गया। मैं इसी एक्स्ट्रा को देख के तो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पता नहीं क्या क्या कुछ किए जा रहे हो। हाँ जी शुरू करें। कॉस्ट
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये इसकी ओरिजिनल 5200 चीज पे करेंगे जो जितना ओरिजिनल को ओरिजिनल ओरिजिनल को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो उसी के ऊपर डेबिट हुई है। टी कौन बना के देखे, वो तो एक्सचेंज रेट लगाया तो वो तो लॉस आ गया ना, वो तो लाइबिलिटी के ऊपर है, वो तो लाइबिलिटी की कहानी है। असल में तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट किसके साथ है, इसके साथ है। बेटा कैश को मारो, कैश असल में फॉरेन करेंसी में पे हो रहा है, उसको कन्वर्ट जब आपने किया तो वो हमें लॉस आ गया। ले जनाब शुरू करते हैं। कुछ कंफ्यूजन्स चल रही हैं बच्चों के दिमागों में, वो क्लियर करते हैं। एक साइड पे कॉस्ट मॉडल बना लेंगे, एक साइड पर फेयर वैल्यू मॉडल बना लेंगे। ले जनाब, पहले कौन सा मॉडल करना पसंद करेंगे? फेयर वैल्यू मॉडल। चलें, लेफ्ट साइड पर आपका आ गया फेयर वैल्यू मॉडल। बच्चों फेयर वैल्यू मॉडल जो है ये बड़ा इजीली डील होता है टी अकाउंट के जरिए। आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या बनाना है? टी अकाउंट। आप एक छोटा सा काम करेंगे अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, आप टॉप पर बताएंगे टी अकाउंट ही लिखते हुए कि ये है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और आप इसे बोलेंगे आईपी, क्योंकि जर्नल एंट्री में बार बार लिखना है। तो आपने बिल्कुल स्टार्ट में ही वर्किंग में ही क्या किया है, बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्या है, आईपी। बार बार लिखो, आईपी लिखो और कहानी को क्लोज करो। वर्किंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट नहीं, पेएबल क्रेडिट, उधार हुआ है। पहली एंट्री आपकी होगी कितने पे? $40 मिलियन ज़रब 131 नहीं 130 के ऊपर है। 40 मल्टीप्लाई बाय 130, ये कितने का हो गया? 5200 मिलियन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पेएबल क्रेडिट। अब साथ साथ अगर जर्नल एंट्रीज भी लिखनी है तो हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी लिख लेते हैं। खब्बा डेबिट ते सज्जा क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पेएबल क्रेडिट 5200। अब इससे आगे क्या काम हुआ है? इसकी पेमेंट हो गई है और जर्नल एंट्री भी हमें रिक्वायर्ड की हुई है। दिस अमाउंट वाज पेड ऑन 20 फरवरी 18। 20 फरवरी 18 को ये वाली अमाउंट पे हो गई है। उस वक्त 131.7 था। तो आपका ये जो पेएबल स्टैंड हुआ है ये असल में पे हो रहा है। हम स्टूडेंट को चाहिए कि हम पेएबल को और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मिक्स ना करें। जो आपके दिमागों में इस वक्त बात चल रही है कि अगर कॉस्ट मॉडल होता तो डेप्रिसिएशन किस पे होती, ये होता वो होता। तो पेएबल आपका रिकॉर्ड हुआ है किस पर? 5200 पर। और आपको बैंक से पेमेंट करनी पड़ रही है $40 मिलियन ही, लेकिन आज रेट 131.7 है। कितनी? 5268। तो 68 का आपको क्या हो गया? एक्सचेंज लॉस हो गया, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप लिख देंगे। अब हम चल रहे हैं किस पर? फेयर वैल्यू मॉडल पर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेबिट क्या है? 5200, ये वो चेंज नहीं हो रहा। साल का एंड आएगा 31 दिसंबर 18, कैरेट डाउन। और कैरेट डाउन में हमें फेयर वैल्यू पर लेकर जाना है इसे। तो $50 मिलियन उसकी क्या है? फेयर वैल्यू है। रेट क्या है? 135। कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी है इस मॉडल में। 135 के ऊपर 50 मिलियन, 50 मिलियन इंटू 135,
6750 CD बनना चाहिए है। ये CD बनाने के लिए आप एक अदद एंट्री बनाएंगे यहाँ पर फेयर वैल्यू गेन की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। जी कितना 1550। ये साल के एंड पर 31 दिसंबर पर ये वाली एंट्री पास होनी है। 31 दिसंबर 18 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 1550 ले जाना। ये इतना सा था फेयर वैल्यू मॉडल पहले साल का। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है ओपनिंग। जर्नल एंट्रीज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 5200 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेबिट हुआ है और फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 1550 डेबिट हुआ। इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये बन जाता है 6750। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होगा ओपनिंग। तो 1 जनवरी 19 ब्रॉट डाउन 6750। अब इस साल भी सारा साल कुछ भी नहीं होना। 31 दिसंबर 19 पर जस्ट आपने कैरेट डाउन मालूम करना है जो कि कितना है 42 मिलियन और रेट कितना है 132। तो 42 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 132 5544 ये हमारा CD बनना चाहिए है। और यहाँ पर भी आप एक एंट्री कैलकुलेट करेंगे कितना 1206। ये आपका आ गया फेयर वैल्यू लॉस। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो जाएगा, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट हो जाएगा। 31 दिसंबर 19 पर फेयर वैल्यू लॉस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 1206। ये इसकी क्या थी जर्नल एंट्रीज। इतनी सी कहानी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती है। अब आ जाते हैं हम इसके कॉस्ट मॉडल को। कॉस्ट मॉडल के अंदर में अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बनाएं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पेएबल क्रेडिट एज इट इज़ उसी अंदाज से 5200 की एंट्री होनी है, कोई चेंज नहीं है पहली एंट्री। उसके बाद इसका पेएबल जो बुक होना है वो भी एज इट इज़ होना है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। ये एज इट इज़ यही वाली एंट्रीज पास होंगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पेएबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट और बैलेंसिंग एक्सचेंज लॉस। हाँ, अब कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस वर्कआउट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। अब जस्ट क्या होगी डेप्रीसिएशन होगी। डेप्रीसिएशन एक साल की कितनी हो जाएगी, लाइफ कितनी है इसकी 20 साल 20 ईयर्स। ये आपकी 5200 के ऊपर ही डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगी। 5200 माइनस 0 ओवर 20 260। अब इसकी एंट्री होनी है
31 दिसंबर 18 पर डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 260। जब आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेंगे तो आपका जो बुक वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू, वो 5200 में से 260 लेस होकर आ जाएगी। दो ऑप्शन होती है ना डेप्रीसिएशन की, एक होती है एंट्री डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और दूसरी एंट्री होती है डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो वर्किंग मैंने डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट के हिसाब से बना दी है, लेकिन एंट्री वही वाली पास कर रहा हूँ जो रूटीन में पास होती है, और यहाँ पर जस्ट सीडी मालूम कर रहा हूँ। क्या हो गई सीडी 4940। तो एक साल की डेप्रीसिएशन, उससे अगले साल भी 31 दिसंबर 19 पर भी क्या होगा, डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू मॉडल में शिफ्टिंग नहीं करनी, दोनों को मिक्स काइंडली नहीं करना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं जी। कितने कितने मार्क्स हासिल किए फिर आप लोगों ने जी? आउट ऑफ 10 कह लें, अगर ये 10 मार्क्स हैं, 5, चलो पास हो गए हैं। हाँ, इसका तो शुरू ही नहीं किया था, कहाँ टाइम भी खत्म हो गया। जी बेटा जी, रेट चेंज हो रहा है, तो रेट चेंज उसने एक ही सवाल के अंदर फेयर वैल्यूज भी दी हैं। आपको कोई कॉस्ट मॉडल बोल दे कि ये पीपी है, लेकिन मॉडल कौन सा फॉलो कर रहे हैं हम, कॉस्ट मॉडल, और भले आपको 4 फेयर वैल्यूज बता दे कि हर साल के एंड पर फेयर वैल्यू ये है, तो क्या हम उसे रीवैल्यू करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहां पर भी उसको रीवैल्यू नहीं करना अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने फेयर वैल्यूज को इस मॉडल को करते हुए इग्नोर कर देना। इस मॉडल के लिए जस्ट हमें क्या चाहिए, लाइफ चाहिए, ताकि हम उसकी डेप्रीसिएशन कर सकें जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब आती है बात कहानी स्पेशल किस्म की चीज कि अगर आपने कहीं पर भी एडवांस पेमेंट की हुई है तो अब कैसे डील करनी। एडवांस पेमेंट, डीलिंग विद एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट हो सकती है कि आपने पीपीई खरीदना हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदना हो। दूसरी साइड पर एडवांस आप पेमेंट कर सकते हैं, आपने इन्वेंट्री परचेज करनी हो फॉर ट्रेडिंग पर्पस और फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस, तो इन्वेंट्री का परचेज करना भी हो सकता है और उसके लिए भी एडवांस पे किया जा सकता है, और एडवांस पे किसके लिए किया जा सकता है, नॉन करंट एसेट वगैरह। तो तरीकाकार सेम होगा एडवांस को डील करने का। चले जी, टिप इसमें यह है कि जब भी आप एडवांस पेमेंट करें तो पहली एंट्री तो हो जाती है एडवांस फॉर इन्वेंट्री या एडवांस फॉर पीपीई डेबिट और बैंक क्रेडिट, उस तारीख का जो स्पॉट रेट होगा। लेकिन नेक्स्ट आपको जब पीपीई आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा, तो उस वक्त ऑब्वियसली रेट कोई और होगा, या बाहर की फॉरेन करेंसी के अंदर आप पीपीई खरीद रहे होंगे तो रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वहां पर हमें पीपीई को एज अ बैलेंसिंग या इन्वेंट्री को एज अ बैलेंसिंग बनाना है। कैसे बैलेंसिंग बनाना है, सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी। डी एंड डी, is a listed company having its operation within Pakistan. During the year ended 31 December 2026, the company contracted to purchase
प्लांट्स एंड मशीनरी फ्रॉम अ यूएस कंपनी। हमने क्या किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं कि हम क्या करेंगे, प्लांट परचेज करेंगे। द टर्म्स एंड कंडीशन देयर ऑफ आर गिवन बिलो। टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितना है, $100,000 ओनली। ओनली साथ जरूर बोलना चाहिए। पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग शेड्यूल। साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 1 जुलाई 2026 में 31 नंबर 26 की कहानी है। 1 जुलाई 26 को हमने पेमेंट करनी है एडवांस में $20,000। शिपमेंट जब होगी सितंबर 30 2026 को तब $50,000 और बैलेंसिंग आफ्टर इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन होने के बाद 31 जनवरी 2027 को $30,000 पे करेंगे। यहां पर एक स्टार बना हुआ है ऑन शिपमेंट। क्या लिखा हुआ है, रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ऑनरशिप आर ट्रांसफर्ड ऑन शिपमेंट। शिपमेंट के वक्त रिस्क एंड रिवार्ड शिफ्ट हो चुका हुआ है। मींस अब हमने एक हिसाब से पीपी रिकॉर्ड करना है। The contract went through in accordance with the schedule and the company made all payments on time. Following exchange rates are available. 1 जुलाई 16, सितंबर 30, 1 जुलाई 26, 30 सितंबर 26, 31 दिसंबर 26 और 31 जनवरी 27। रेट्स मुख्तलिफ किस्म के दे दिए हैं और हमें जर्नल बनाना है टू शो हाउ द अबव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 21। किस तरीके से आप डील करेंगे। चलें जी फॉर्मेट बनाएं फिर। खब्बा डेबिट ते सज्जा क्रेडिट। जी बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, एडवांस पेमेंट करनी है। एडवांस फॉर PPE, एडवांस फॉर प्लांट आपने करना है और एडवांस कितना दिया है, $20,000। 1000 में कर लें, मिलियन में कर लें, 1000 में कर लें जी। 1000 ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। ले जी 1000 ज़्यादा बेहतर रह जाएगा तो हम 1000 में करने के लिए पहले ही अपने क्वेश्चन पेपर पे ही क्या करते हैं, 3 सिफर को साइड पे कर देते हैं ताकि ये खुद ब खुद आंसर किस में हो जाए, ₹1000। लें जनाब, खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट ₹1000। पहली एंट्री 1 जुलाई 26 एडवांस। एडवांस ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडवांस ही लिखेंगे फॉर प्लांट डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने, $20 को कन्वर्ट करो 160.5 पर। ये रेट है जी 3210 $3,210,000 3.2 मिलियन रुपीस का एडवांस हमने पे कर दिया। नेक्स्ट शिपमेंट रिसीव हो रही है। क्या हो रही है जी, शिपमेंट रिसीव हो रही है। डन हो गया। शिपमेंट कब रिसीव हो रही है, 30 सितंबर। अब 30 सितंबर 26 को एंट्री क्या बनेगी,
पीपी डेबिट होना चाहिए और एडवांस क्रेडिट होना चाहिए और पेबल भी क्रेडिट होना चाहिए और बस कुछ तारीख पर पेमेंट भी तो कर रहे हो ना। इस तारीख पर टोटल हमारा 100 का अगर है, 100 में से 20 पहले से पे कर दिए हुए, 50 आज पे कर रहे हैं और 20-30 कल को पे करेंगे। मीन्स यहाँ पर लाइबिलिटी बनानी है, पेमेंट भी करनी है। तो आपकी एंट्री पहले जस्ट एक रूटीन की एंट्री बना ले कि आप क्या करेंगे, पीपीई डेबिट करेंगे। जो एडवांस आपने बुक किया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च एडवांस फॉर प्लांट, metals के ऊपर ये आया, क्रेडिट जैसे कर 31, देंगे। तो इधर है वो 30, आप बैंक को इधर क्रेडिट से करेंगे $50 के साथ। आप पेएबल को क्रेडिट करेंगे $30 के साथ। अब कौन से यहां पर एग्जैक्टली $50 और $30 किस रेट के ऊपर जाएंगे? 161 जी 805 अच्छा एक बात 4830। एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो आज ये हमारा वाला जो concept है, ये पीपीई हुआ है। प्लांट जो है इनसे ये हमने आएगा short-term आपका resident और दूसरे पढ़ने स्टार्ट कर देते बैलेंसिंग हैं। फिगर एक के प्रॉब्लम तौर जो मैंने अपने पिछले 6-7 सेशंस में देखा है, स्टूडेंट जी। पढ़ना बहुत लेट शुरू करता है और जब वो बहुत लेट शुरू करता है 16090 इन ₹1000। तो इसलिए आप लोगों इसके से बारे गुजारिश में है, मैं पहले आपको सबके लिए विनती कर- समझाना नहीं शुरू किया था, जस्ट आपको टिप कि पढ़ाई आप लोगों थी ने जो कि आप क्लास क्या में करें पढ़ रहे हैं, जब भी आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो ताकि हम जिस फिक्स एसेट या topic फॉर पे जाएं, इन्वेंटरी आपको understanding हो। यू पहली विल बात। measure दूसरा, fixed अगर आपको asset पिछले or topic से stock problem है, cost वही as concept balancing clear figure होगा, at the तो time जरूर of पूछें ताकि recording। कंफ्यूज नहीं रहना क्लास में कि पता नहीं क्या चल रहा है। यहाँ पर एक्सचेंज गेन या ठीक है, लॉस confused क्यों नहीं आया society रहेंगे तो अपना नुकसान है। एडजस्टमेंट करते हुए? ठीक है, तो हर वो चीज इसलिए को नहीं आया concept को clear कि एडवांस जो आप पे कर चुके हुए हो बुक यार last ये section मॉनेटरी में आइटम बहुत सारे नहीं बुक है। अगर इस सेशन में ये कौन सी आइटम है? नॉन मार्केट मॉनेटरी। मार्केट में पढ़ा available था ना मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी हमने। अच्छी लिखी तो हुई है ये बहुत। कौन सी आइटम है? और उसमें नॉन काफी मॉनेटरी चीजें है। काफी यहाँ कहीं पे detail शायद में। लिस्ट पढ़ी हो दोबारा क्योंकि से। मेरी अपनी बुक है नहीं, मैं दूसरों को से ही पढ़ाता हूँ, तो आप वो सबसे Advance। 4-5 थी जो मैं फॉर द टाइम में एनालाइज करता रहा हूँ, लेकिन मुझे वो सबसे अच्छी बुक लगी है। आप एडवांसेस फॉर मैं यहाँ गुड्स पे भी और इसे पढ़ाऊंगा आपको। सर्विसेज क्या है? नॉन मेरे पास मॉनेटरी वो आइटम है। PDF इससे version भी रीमैयर तो नहीं होना मैं ना। फिर यहाँ पे एक चीज जो पहले से ही पे कर दी हुई है और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है तो इससे रीमैयर वो मैंने नहीं होना। से करवाए होते हैं, खास तौर पे थ्योरेटिकल और हाँ, दूसरा ये बेसिक रीमैयर कौन सी चीज होती है? कुछ मॉनेटरी मैं आइटम वहाँ कौन से सी है? Practice रिसीवेबल और Sales tax की, पेएबल income tax और की, कैश और इन हैंड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। आपके पास डॉलर मौजूद हैं, आप ईयर एंड पर रीमेजर करेंगे। कोई रिसीव करने हैं पैसे या पे करने हैं, ये बस चेंज होगी। तो एडवांस तो पहले से ही पे हो चुका होता है, इसलिए एडवांस क्या होता है? नॉन मॉनेटरी आइटम होता है और इसने रीमेजर नहीं होना होता, और इस वजह से पीपी क्या बनेगा? एज अ बैलेंसिंग अमाउंट। जितना एडवांस लिखा था वो क्रेडिट कर देंगे। 30 सितंबर 26 नेक्स्ट काम क्या होगा? हाँ, यहां पर एक चीज जरूर हो सकती है, एक चीज पीपीई डेबिट ना हो यहां पर फॉर द टाइम बीइंग, चूंकि अभी फौरी तौर पर इंस्टॉलेशन नहीं हुई, तो आप क्या लिख सकते हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ मजीद भी खर्चे दिए हों तो हम क्या करेंगे? यहां पर क्या चीज बुक करेंगे? CWIP बुक करेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बुक करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसमें खर्चे इकट्ठे होते रहेंगे। प्लांट जब मुकम्मल इंस्टॉल हो जाएगा तब हम पीपी डेबिट और CWIP क्रेडिट करके कहानी को क्लोज कर देंगे। CWIP का कॉन्सेप्ट तो है ना सबको? IS 23 में पढ़ा था हमने। CWIP
आईपी, इंटरेस्ट भी हम कैपिटलाइज किया करते थे, बाकी सारी चीज़ें भी कैपिटलाइजेशन के अंदर आनी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CWIP को डेबिट कर सकते हैं। CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, बैंक क्रेडिट और पेएबल क्रेडिट। फिर मजीद खर्चे होंगे उसके अंदर, मसलन इंस्टॉलेशन वगैरह के खर्चे, CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट। मैं जस्ट एज अ नोशनल वैल्यूज ये लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। एक एंट्री CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट इंस्टॉलेशन के इखराजात। जी नेक्स्ट, 31 जनवरी 17, क्या ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर नहीं है? कहीं पे तो लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 26। तो क्या हमारे पास ईयर एंड का रेट मौजूद है? क्या कोई लायबिलिटी स्टैंड की हुई है? पेएबल क्या हमारा मॉनेटरी आइटम है, उसको हमें रीट्रांसलेट करना। 161.2 ईयर एंड 31 दिसंबर 161.2 के ऊपर लेकर जाएंगे। 31 दिसंबर 26 लायबिलिटी बनाएंगे $20 को कितने पे? 161.2। $20 थे, 30 थे? 30 थे जी। 30 पेएबल था। ये पेएबल ये रीमैयर होगा, ये वाला, और ये 161.2 है सिर्फ, 0.2 का यानी कि लॉस आएगा। चलिए जितना भी बन रहा है, 0.2 पर डॉलर बोला मैं। $4836 वर्सेस 4830। लायबिलिटी को क्या करना है? बढ़ाना है। पेएबल को इंक्रीज करना है, तो पेएबल क्रेडिट कर देंगे और फेयर वैल्यू लॉस को क्या कर देंगे? फेयर वैल्यू लॉस कहता हूँ एक्सचेंज लॉस को। एक्सचेंज लॉस को बुक कर देंगे कितने से? 6,000 का क्या हो जाएगा आपको? लॉस हो जाएगा। ये साल क्या हो गया आपका? मुकम्मल हो गया। अब क्या करना है? अगले साल इसकी जस्ट पेमेंट करनी है। 161.5 पर इसकी पेमेंट हो रही है। 31 जनवरी 17 नेक्स्ट ईयर, 31 जनवरी 17 पेएबल डेबिट। पेएबल कितने हो गया हुआ है? 4836। ये लो यार। बैंक क्रेडिट $30 मल्टीप्लाई बाय 161.5, 4845। बैलेंसिंग क्या आ जाएगा? एक्सचेंज लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, 9 का लॉस, 9000 मजीद लॉस हो जाएगा। तो सो सिंपल। बाकी सारी कहानियाँ वैसी ही हैं, सिर्फ क्या है, जब पीपी या इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है उस वक्त ख्याल करना है। एडवांस को पहले एडजस्ट करेंगे, पेएबल बुक करेंगे, उस तारीख की पेमेंट बुक करेंगे, और पीपी या इन्वेंट्री डेबिट होगी एज अ बैलेंसिंग अमाउंट। कहानी क्लोज हो गई क्या? आपने बिल्कुल सही काम किया। और यस, ये होमवर्क भी आ गया। ऑटम 19 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक के अंदर IS 21 के पास पेपर में मौजूद होगा। ठीक है जी, बुक के अंदर
IS 21 के पास पेपर में ये वाला क्वेश्चन मौजूद होगा। ऑटम 19 का क्वेश्चन नंबर 1, एडवांस पेमेंट्स के साथ डीलिंग, उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।